बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अवैस उमर एंड यू आर वाचिंग जेके विद इंजीनियर। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज जो पेपर हुआ मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च का। उसमें पोस्ट थी यूडीसी स्टोर कीपर या स्टेनोटाइपिस्ट। इस पेपर को मैंने पढ़ा, काफ़ी इजी पेपर था। इसको मैं जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। और टोटल ये था 100 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन और टाइम 45 मिनट्स का। ये जल्दी से हम इसको साथ साथ ही सॉल्व कर लेंगे। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले क्वेश्चन है इंग्लिश के। क्वेश्चन 1 इज इवन इफ शी डैश देम दे वुडंट हैव कम। तो इसमें राइट ऑप्शन नीचे दिए हुए आस्क्ड, हैड आस्क्ड, वुड आस्क्ड, वुड हैव आस्क्ड। तो आई थिंक इवन इफ शी हैड आस्क्ड देम दे वुड नॉट हैव कम, ये राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट इज इट वाज रेनिंग हैवी यस्टरडे सो दे डैश आउट। तो इसमें राइट आ जाएगा डिड नॉट गो, सो दे डिड नॉट गो आउट। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। नेक्स्ट इज यस्टरडे शी गॉट अ कॉल फ्रॉम हर ओल्ड फ्रेंड एंड, क्योंकि पास टेंस है तो इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी, एंड द फ्रेंड टोल्ड हर द होल स्टोरी। नेक्स्ट इज डैश स्टूडेंट्स अचीव गुड मार्क्स इफ दे स्टडी। इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आ जाएगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अचीव गुड मार्क्स इफ दे study hard. Next is even if she was free she dash to you। तो ये है if she was free she dash to you। she could have talked, I think आना चाहिए could have talked। यहाँ नीचे ऑप्शन दिए हुए talked, can talk, could talked, would talk। तो राइट ऑप्शन इसका देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो she could talk आना चाहिए था, she could have talk, इस तरीके से कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एट द, इधर हेल्पिंग वर्ब आपने लगाना है, तो क्योंकि प्लूरल नाउन है तो उसके साथ फिर आ जाएगा वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू वर्क रियली हार्ड यू डैश गुड स्कोर इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। अब ये दो सेंटेंसेस को मिलाया है, तो पहला सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, तो अगला जो है वो ग्रामर की रूप से फ्यूचर इंडेफिनेट में आएगा। यू विल गेट गुड स्कोर इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। Next question is they have all been friends dash their first match as a team। तो इसमें since, for, from, during इस तरीके का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा they have all been friends since their first match as a team। Next is when she was in the university she dash wake up early in the morning। मेरे हिसाब से आना चाहिए when she was in university she used to wake up early in the morning। जब वो यूनिवर्सिटी में थी तो वो सुबह जल्दी उठा करती थी, इस तरीके से। लेकिन नीचे जो ऑप्शन है वो शुड, वुड, विल या वुड हैव है, तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा शी वुड हैव वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डी ऑप्शन राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही डिवोट्स मच ऑफ हिज टाइम डैश फॉर द फ्यूचर। अगर टू लगाना है तो फिर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू प्लान फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट ये इंग्लिश के थे, उसके बाद आगे जनरल नॉलेज है। द केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट का नाम सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl जिसे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द ब्लड वेसल्स दैट टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी आर कॉल्ड आर्टरीज बोलते हैं उनको। नेक्स्ट आ जाए जी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन किसने ईजाद किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है। नेक्स्ट इज डायमंड इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। डायमंड जो है वो कार्बन की एलेक्ट्रोपिक फॉर्म है, तो राइट ऑप्शन कार्बन आ जाएगा। अनदर नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड। हेपेटाइटिस ए इज ट्रांसमिटेड टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स बाय। अब दो तरह के वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस सी है। हेपेटाइटिस सी जो है वो ब्लड, जो कहते हैं ना कि सिरिंजेस का इस्तेमाल ना करें, या ब्लेड्स हैं जो किसी ने यूज़ किया हो वो यूज़ ना करें, तो उससे हेपेटाइटिस सी फैलता है। हेपेटाइटिस ए जो है वो क्लोज्ड कॉन्टैक्ट से फैलता है। क्लोज कॉन्टैक्ट्स यानी उसमें ब्लड ट्रांसमिशन का तो ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, ब्लड ट्रांसमिशन की वजह से तो हेपेटाइटिस सी फैलता है। नेक्स्ट आप हैंड शेकिंग जो है वो क्लोज कॉन्टैक्ट में आ सकती है, तो इससे हो सकता है।
नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, प्लांट्स की स्टडी बॉटनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइटल ऑफ अमीनुल उम्मत, अमीनुल उम्मत का खिताब जो है वो हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह का है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एहसान, एहसान का मतलब मैंने गूगल पे सर्च किया, ये अरबिक टर्म है, इसका गूगल के मुताबिक तो ब्यूटिफिकेशन या इस तरह से कुछ आ रहा है। यहाँ पे जो ऑप्शन है परफेक्शन, सबमिशन, बिलीफ, नन ऑफ दीज है, तो इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मंथ्स डिक्लेयर्ड सेक्रेड, तो 4 महीने हैं जो सेक्रेड डिक्लेयर्ड हैं, जिनमें मुहर्रम, रजब, जिलकाद और जिलहज हैं। राइट ऑप्शन इज 4। व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ सूरह हुजरात, अब सूरह हुजरात में आई थिंक इखलाकियात पे कुछ है, तो इसका ऑप्शन जो है वो एथिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल बकरा, अल बकरा का मानी है गाय, काउ। हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज इन, एडीबी का हेडक्वार्टर जो है मनीला में है, फिलीपींस में। नेक्स्ट इज ट्रम्प किम समिट वाज अरेंज्ड एट, डोनाल्ड ट्रम्प जब अमेरिका के सदर थे तो उनकी नॉर्थ कोरिया के साथ काफ़ी कशीदगी भी चल रही थी, तो नॉर्थ कोरिया के जो हैं किम जॉन, उनके साथ इनके हुए थे मज़ाकरात, तो उसे बोलते हैं ट्रम्प किम समिट, वो सिंगापुर में हुआ था। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ इम्पोज टैक्स ऑन कार्बन, कार्बन पे काफ़ी सारी कंट्रीज ने टैक्स लगाया हुआ है, उस लिस्ट में जो है वो चाइना आता है, चाइना भी आता है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च को होता है जी। नेम ऑफ द रीसेंट मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्टेड बाय पाकिस्तान, रिसेंटली जो स्टार्ट हुआ वो रद्दुल फसाद है। नेक्स्ट आ जाए जी मैथ के क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज, टू के आगे उसका स्क्वायर 4, फिर 3 उसका स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर 25 और 6 उसका आगे स्क्वायर आ जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि जो कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट पड़ती है किसी चीज़ की वो उसकी सेलिंग प्राइस का 25% है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट, अब हमने बताना है कि प्रॉफिट कितना ले रहा है। यानी मिसाल के तौर पे अगर एक चीज़ की सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, यानी एक चीज़ 100 रुपये में बिक रही है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो उसका 25% है, यानी कि 100 का 25% कितना हुआ 25, यानी कि चीज़ की कॉस्ट प्राइस 25 है और वो सेल हो रही है 100 में, तो प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ 100 माइनस 25 करें तो प्रॉफिट उस पर आ रहा है 75 रुपये, तो 75 रुपये कितना प्रॉफिट हुआ, यानी कि 25 की बना के उस पर वो 75 रुपये प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि 300% प्रॉफिट ले रहा है वो उसके ऊपर, और 100 रुपये में सेल कर रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन 300%। A toy is sold for Rs 220, what was the cost if the rate of profit was 10% of the cost, यानी एक चीज़ खिलौना जो है वो 220 रुपये में बिका और उस पर 10% प्रॉफिट लिया गया, तो एक्चुअल कॉस्ट उसकी कितनी बनती है, एक्चुअल कॉस्ट उसकी बनेगी 200 उसकी एक्चुअल कॉस्ट, उसके ऊपर 10% प्रॉफिट, 10% यानी कि 200 का 10% हो गया 20, तो वो चीज़ जाके बिकी 220 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी नेक्स्ट 6, 9, 18, 45 एंड 126, अब इसमें जो चीज़ कॉमन है मेरे ख्याल से वो आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, फिर आगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9, फिर 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 18, फिर 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 45, इसी तरह 42 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये इस तरह 3 से मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ है। अब इसका मैं राइट आंसर निकाल नहीं सका, ये आप देखिएगा, या मैं अगर सॉल्व कर सका तो मैं इसको कमेंट में पिन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सीरीज 6, 9, 13, 16, 20, 23, ये भी मैं क्वेश्चन इसका राइट आंसर मुझे नहीं आ रहा, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, मैं फिर बताऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बॉट सम टॉयज आर 60 एंड सोल्ड देम 50, फाइंड द लॉस परसेंट, अच्छा जी 60 रुपए की चीज़ खरीदी और 50 में बेची, यानी कि 10 रुपए का लॉस हुआ, 10 रुपए जो हैं वो कितने बनते हैं, परसेंटेज बतानी, 10 10 उसका लॉस हो गया, 10 रुपये लॉस हो गया, एक्चुअल प्राइस थी 60, 10 बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 100 करें तो 16.6% जो है वो उसका लॉस आ जाएगा। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग 60, फिर 59, यानी कि 60 माइनस 1 59, फिर 59 में से 2 माइनस किए उसने, फिर 57 आ गया, 57 में से 3 माइनस किए, फिर 54 में से 4 माइनस किए, फिर आगे 50 में से 5 माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज 33 55 77, ये आगे 2 2 ऐड होते जा रहे हैं, यानी कि 3 3 5 5 7 7 फिर 9 9। An article is purchased of Rs
450 एंड सोल्ड 495, फाइंड द गेन परसेंट। अच्छा जी, 450 का खरीद के 495 का बेचा, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ 45। 45 जो है कितने परसेंट बनता है 450 का, तो 10% बनता है जी। 45 डिवाइडेड बाय 450 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 10% आ जाएगा। इंसर्ट द मिसिंग नंबर 6, 8, 10, 11, 14, 15। इसको भी आपको देखना पड़ेगा जी, मेरे पास इसका सोल्यूशन नहीं है जी। नेक्स्ट, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप। कौन से ग्रुप में होता है जी? टेबल्स ग्रुप में है शायद। In MS Word, dash is used to put an item a little below the normal text. ये शॉर्टकट की, ये इसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डैश पेन कैन नॉट बी फाउंड इन पावर पॉइंट। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन एक्चुअली मैंने देखे नहीं, इनके क्या आंसर्स हैं ये आप लोगों को देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाए जी, इन MS पावर पॉइंट मोशन इफेक्ट्स कैन बी अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट बाय ऑफ अ स्लाइड बाय एनिमेशन स्कीम। आई थिंक एनिमेशन स्कीम से होता है। तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आप ज़रूर देखिएगा, कंप्यूटर के क्वेश्चन का मैंने आंसर सर्च नहीं किए, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ये था जी सारा पेपर।